वेलकम दोस्तों, यहाँ पे हम जो है अब न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा एफएम जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट न्यू स्कीम के अंदर हमने पूरे का पूरा फास्ट ट्रैक जो है ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया। वहाँ पे एक आध चैप्टर बाकी है, वो हम कंप्लीट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। शॉर्ट में आप जिसे एसएम कहते हैं। राइट, न्यू स्कीम के अंदर इसमें 5 चैप्टर्स डाले गए हैं। बेसिकली अगर ओल्ड कंपैरिजन करें, ओल्ड स्कीम के साथ कंपैरिजन करें, तो वहाँ पे 8 चैप्टर थे, यहाँ पे 5 चैप्टर है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो नंबर्स के हिसाब से देखा जाए तो हमें ये लगता है कि न्यू स्कीम के अंदर सिलेबस को कहीं ना कहीं कम करा गया है, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, कहीं न कहीं चीज़ों को जो है मिक्स किया गया है, चैप्टर को बड़ा बनाया गया है। ठीक है, वही चैप्टर को यहाँ पे जो कुछ चीज़ों को निकाल के वही चैप्टर को मिक्स करके आपके पास में 5 चैप्टर्स यहाँ पे बना दिए गए हैं। तो मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि जो ओल्ड स्कीम के हिसाब से अगर कंपैरिजन करें तो सिलेबस कम हुआ है, ऐसी कोई चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे रही है। बेसिकली मुझे तो वही चीज़ यहाँ पे जो कॉपी पेस्ट दिख रही, उल्टा कुछ ऐसे पॉइंट्स जो यहाँ पे बदल दिए गए हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश करी गई है। बेसिकली कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे इजी वे में ही पढ़ेंगे। अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जो कॉम्प्लिकेटेड है तो हम उसे ईज़ी करेंगे, लेकिन उस टाइप से करेंगे कि अगर वो सेंटेंस हम एग्ज़ाम में लिखें तो बिल्कुल रेलेवेंट हो। ठीक है? हम ये बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे कि हमें अगर कोई वर्ड को चेंज करना है तो उसी वर्ड को उस तरीके से चेंज करेंगे कि जो वर्ड अगर हम एग्ज़ाम में भी लिखें तो बिल्कुल आपके पास में रेलेवेंट हो, पूरे नंबर मिल पाए। ठीक है? तो ये चीज़ हम बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। तो इससे रिलेटेड आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जिसका नाम है। लेकिन इस वीडियो में हमें कुछ डिस्कशन करना कंपलसरी बनता है अगर उस चैप्टर को पढ़ना है तो। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का भी इंट्रोडक्शन वीडियो है, जहाँ पे हमें कुछ वर्ड को, कुछ चीज़ों को हमें समझना होगा। बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, आपको भी मज़ा आएगा। और आप अपने स्क्रीन पे एक फ़ोटो देख रहे हैं। बेसिकली मोस्टली स्टूडेंट तो जान चुके होंगे ये फ़ोटो में कौन है और किस चीज़ की बात हो रही है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई स्टूडेंट नहीं जानता है तो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली इसके लिए ये जानना ज़रूरी नहीं है, मैं तो ऐसे ही बता रहा था। अब देखिए यहाँ पे मेन पॉइंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ऐसे में हम स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं कुछ चीज़ें बता दूँ। वीडियो को लाइक होना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब होना चाहिए, और जैसे वीडियो कंप्लीट होता है कमेंट में आप मुझे इसका रिव्यू देंगे कि कैसा लगा, कौन सा पॉइंट आपको ऐसा लगा कि वहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत थी, कौन सा पॉइंट आपको समझ नहीं आया। अगर ऐसी भी कोई चीज़ें हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर पूरा वीडियो सही लगा तो वीडियो में आप वो भी मुझे कमेंट में बताइए कि पूरा सही लगा, हमने वीडियो कंप्लीट किया। देखिए इस बार मैं आपके ऊपर ये जोर लगा रहा हूँ कि आपको कंपलसरी वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना पड़ेगा। क्योंकि कहीं न कहीं हम फ्री लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करते हैं, तो हम आपसे इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि आप हमें ये तो कम से कम बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ये तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि कम से कम वीडियो देखते-देखते सिंपली एक लाइक बटन और एक सब्सक्राइब बटन पे आप क्लिक कर दें। ठीक है? इतना तो एक्सपेक्टेशन बनता ही है, हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे। और मैं कह दूँ कि यहाँ पे ज़ोर आपके ऊपर लगाया जाएगा बेसिकली, कि अगर वीडियो हम अपलोड करेंगे, ठीक है? उस वीडियो का रिव्यू हम करेंगे, ठीक है? कि आपकी कमेंट आ रही है, आपके लाइक्स बढ़ रहे हैं, ठीक है? इस वीडियो के ऊपर सब्सक्राइब क्या इस वीडियो के ऊपर बन रहे हैं, क्योंकि हमें ये डिटेल मिलती है, राइट? मुझे ये डिटेल देखने को मिलती है कि इस वीडियो से हमारे सब्सक्राइबर जो व्यूअर्स हैं वो हमारे सब्सक्राइबर है, नहीं है, जो नहीं है उन लोगों ने सब्सक्राइब किया या फिर नहीं, उन लोगों ने लाइक किया या फिर नहीं, ये सारी चीज़ें हमें डिटेल में देखने को मिलती है। तो मैं ये देख पाता हूँ, तो मैं यहाँ पे रिव्यू करूँगा। ठीक है? अगर इस वीडियो से आपने अगर लाइक किया है, कमेंट मुझे बताया है कि कैसा रहा वीडियो आपके पास में, क्या चीज़ें समझ में नहीं आई या फिर समझ में आई तो सारी चीज़ें ओके थी, इस तरीके से कमेंट आपको बताना है, सब्सक्राइब करना है। ये सारी चीज़ें अगर रही तो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा। ठीक है? मतलब कि अगला वीडियो कैसा रहा आपके
रिव्यू के हिसाब से, मतलब कि आप पे डिपेंड करेगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको दिया जाए या फिर नहीं। जैसे ही इस वीडियो पे लाइक बढ़ जाएगी, सब्सक्राइब हो जाएंगे, आपके पास में कमेंट्स मिलने लगेंगे, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए देखने को मिल जाएगा यहाँ पे चैनल पे। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में भी यही रिव्यू चलेगा कि लाइक्स बढ़ रही है, कमेंट्स आपके आ रहे हैं, सब्सक्राइब आप कर रहे हैं या फिर नहीं। अगर किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं किया है और आप देख रहे हैं वीडियो, तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम है, मतलब कि 1-2 सेकंड लगते हैं सब्सक्राइब बटन में क्लिक करने पे, ये क्लिक करिए और मुझे यहाँ पे बताइए कि नेक्स्ट वीडियो कब अपलोड हो। राइट, मैं ये चीज़ देखूंगा, उसके बाद ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा, ये पहले ही मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, अब चैप्टर को स्टार्ट करें तो इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, हालांकि हम नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा कि स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है। अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ना क्यों है, इसमें क्या चीज़ें बेसिक बेसिक होती है, ये चीज़ हमें पढ़नी है। बेसिकली चैप्टर तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए उस चैप्टर को पढ़ने से पहले। अब सबसे पहले देखें तो स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है। अब देखिए, स्ट्रेटेजी का मतलब तो वैसे भी हम पढ़ के आते हैं, ठीक है, कहीं न कहीं हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम कहाँ पे पढ़े हैं। कहीं न कहीं मैं बता दूँ कि आप फ़िल्मों में पढ़ के आते हैं, कोई एक फ़िल्म नहीं, फ़िल्मों में मैं कह रहा हूँ, मतलब कि मल्टीपल फ़िल्म्स में आप ये देख के आते हैं। इवन आप चेस खेलते हैं, तो चेस में भी आप स्ट्रैटेजी का यूज़ करते हैं। इवन आप, मैं कहूँ कि पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी स्ट्रैटेजी का यूज़ कर रहे हैं। अब कैसे, क्या मतलब है, ये कैसे हो रहा है, तो मैं सबसे पहले क्लियर करूँ, बड़े आराम से सुनिएगा। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है वे टू विन, वे टू विन ऑन सिचुएशन। सिचुएशन हो सकता है, एनिमी हो सकता है, उस पे हम अगर जीतना चाहते हैं तो उसके लिए हम कुछ सोचते हैं। जैसे कि आपके सामने एक फ़ोटो दिख रहा है, जिसमें अगर मैं ज़ूम करूँ तो कोई यहाँ पे दिख रहा है, कोई इनको पहचान ले तो बाहुबली, ये फ़िल्म का ये एक पिक्चर है जहाँ पे डिसाइड किया जा रहा है, स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। स्ट्रेटेजी का मतलब होता है वे टू विन। हम जीतना चाहते हैं किसी सिचुएशन पे, किसी एनिमी पे, उसके लिए हम कुछ सोचते हैं कि कैसे जीता जाए, हम किस कैसे काम करेंगे, ऐसे काम करेंगे, उस तरीके से काम करेंगे। अगर फ़ोटो में देखा जाए तो आपके जो फ़ोटो में कुछ लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। बेसिकली अगर यहाँ पे आप सामने देखें तो इनको कोई राजमाता कहते हैं, ठीक है। शिवगामी कुछ नाम है, मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं है, लेकिन आई थिंक यही नाम है इनका, ठीक है। और वो कुछ यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे कहीं देखा जा रहा है। अगर यहाँ पे हम देखें तो कुछ हमें यहाँ पे कुछ सैनिक दिख रहे हैं, ठीक है। कहीं न कहीं पेड़ पत्ते हैं और यहाँ पे कोई, यहाँ पे हमारी सेना है, इस तरीके से दिख रहा है। कुछ हाथी घोड़े गधे कुछ तरीके के हैं। खैर, गधे को तो कोई टीम में रखता नहीं है, चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर हो, गधे को तो कोई अपनी टीम में नहीं रखता, तो गधे को निकाल देते एक बार के लिए। तो हाथी घोड़े होंगे, ठीक है, सैनिक्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें होंगी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये डिसाइड किया जा रहा है कि हम कैसे अपने एनिमी पे हमला करेंगे। तो ये बेसिकली क्या है सर, स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी का मतलब ही होता है कि वे टू विन। हम यहाँ पे कहीं न कहीं कुछ चीज़ें सोच के आ रहे हैं और उसको कैसे हम अपना जो है अचीव करें, उसके लिए हम कैसे काम करेंगे, वही चीज़ है स्ट्रेटेजी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सीए की तैयारी कर रहे हैं, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल क्या ही, आप सीए की तैयारी कर ही रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम सोचें कि सर एग्ज़ाम आपके 6 मंथ के बाद है, फॉर एग्ज़ाम्पल 6 मंथ के बाद है, 6 मंथ आपके पास में है और आप यहाँ पे कुछ टाइम टेबल बना रहे होंगे, ठीक है, कि आज मुझे यहाँ पे इतना करना है। इवन आपने पूरा एक होल टाइम टेबल भी बनाया होगा कि 1 महीने पहले मुझे अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है। उस 1 महीने में मुझे आरटीपी-एमटीपी करने हैं। ऐसा सब कुछ सोच रखते हैं आप, एक टाइम टेबल बनाते हैं, ठीक है, कि डेली मुझे कितना लेक्चर्स देखना है। तो ये सारी चीज़ें भी स्ट्रैटेजी है, ठीक है। कहीं न कहीं कोई ऑब्जेक्ट आपका होता है जिसे आपको अचीव करना है और उसके लिए कहीं न कहीं कुछ आप प्लान बनाते हैं। वही प्लान क्या है सर, स्ट्रैटेजी है। ठीक है? वही प्लान क्या है सर, स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी पहले के ज़माने में अगर बात करें, तो राजा-महाराजा के ज़माने में स्ट्रैटेजी का मतलब था वे टू विन ओवर एनिमी, वे टू वी और एनिमी, मतलब कि शत्रु पे जीत हमें लेनी है और उसके लिए हम कुछ प्लान बना रहे हैं, वही है हमारी स्ट्रैटेजी, ठीक है? जैसे कि आपको फ़ोटो में दिख रहा है, ठीक है? तो यही स्ट्रैटेजी है और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे समय जाता गया, ठीक है? शत्रु-बत्रु तो निकल चुके अपने, राजा-महाराजा निकल चुके। अब क्या आ गया सर, बिज़नेस। बिज़नेस आ चुका।
बिजनेस में भी स्ट्रेटेजी को यूज़ करा गया। ठीक है। स्ट्रेटेजी बिजनेस में कैसे यूज़ होती है वैसे तो डिटेल में हम चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ अगर चीज़ों को देखें तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे कोई मल्टीपल एग्जांपल है, राइट। कार्स का एग्जांपल ले सकते हैं, टेलीकॉम का एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, टेलीकॉम का ही ले लेते हैं चलिए। कितनी कंपनी है सर, गिनी चुनी है। जियो है, आइडिया, वोडाफोन। ठीक है, पहले तो अलग अलग हुआ करती थी, आज वीआई हो चुका है, वो बात अलग है। लेकिन पहले की बात करें तो एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, ठीक है ना। और जियो जब आया, ठीक है, तब इतनी कंपनी हुआ करती थी। जियो ने कुछ स्ट्रेटेजी सोच के डायरेक्ट अपने मार्केट में एंट्री करी कि 6 महीने, 7 महीने फ्री यूज़ करिए। ये क्या था सर, कस्टमर को अट्रैक्ट करना। ये स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है। स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है कि कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे, उनको सेटिस्फाई करेंगे, हमारी स्ट्रेटेजी इस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे कि हमारी मार्केट पोजीशन बनी जाए। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जियो ने जैसे ही एंट्री करी, कुछ ना कुछ उसकी स्ट्रेटेजी अप्लाई हुई और कहीं ना कहीं उनकी मार्केट पोजीशन बन गई। ठीक है, कहीं न कहीं उनके प्रॉफ़िट इंक्रीज़ हो गए, कहीं न कहीं कुछ जो कॉम्पिटिटर थे उनको तो ऐसे ही मार्केट के बाहर हटा दिया, कुछ कॉम्पिटिटर को मर्ज होने पे मजबूर कर दिया। ठीक है, और कहीं न कहीं कुछ कॉम्पिटिटर को प्राइस कम करने पे मजबूर कर दिया। ठीक है, तो ये सारी एक स्ट्रैटेजी का पार्ट था। ठीक है, और जहाँ पे उन्होंने विन कर लिया है, मतलब कि मल्टीपल आपके पास में अगर देखा जाए तो मैक्सिमम मार्केट शेयर्स उन्होंने, जियो ने, मतलब कि जियो ने यहाँ पे ऑप्ट इन कर लिया। ये स्ट्रेटेजी होती है। देखिए, ये बात बता दूँ कि स्ट्रेटेजी ऑलवेज़ हमारी जो है वो परफेक्ट रहेगी, वो ज़रूरी नहीं है। आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू, इवन आपके आईसीएम मॉड्यूल में ऐसा एमसीक्यू डाला हुआ है, तो आप एमसीक्यू सेक्शन में जाके ज़रूर देखिएगा कि ऐसा एमसीक्यू है कि क्या सर स्ट्रेटेजी जो है वो ऑलवेज़ परफेक्ट रहती है, मतलब कि ऑलवेज़ हम अप्लाई करते हैं तो क्या करेक्टली अप्लाई हो जाती है? तो आंसर इज़ नो। स्ट्रेटेजी हम मैक्सिमम अपना नॉलेज यूज़ करके बनाते तो है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेटेजी ऑलवेज़ हमारी जो है वो अप्लाई होके हमें जो रिज़ल्ट चाहिए वो परफेक्टली दे दे। क्योंकि उसके लिए काफ़ी सारे जो है चीज़ें जो है वो परफेक्ट होना ज़रूरी होता है। ठीक है, स्ट्रेटेजी में मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। ठीक है, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में। ठीक है, और उसे भी डिटेल में पढ़ने के लिए नेक्स्ट काफ़ी सारे चैप्टर्स है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता था कि स्ट्रेटेजी हम बनाते हैं। जैसे कि अगर आपके सामने फ़ोटो में दिख रहा है कि यहाँ पे जो बाहुबली की टीम है, इनकी ओर से वो भी स्ट्रेटेजी बना रही है, तो ऑब्वियसली सामने वाली जो टीम है, ठीक है? सामने वाली, ठीक है? जिसे हम अभी के लैंग्वेज में कहें, लेटेस्ट अपना करंट लैंग्वेज में विपक्ष, ठीक है ना? तो जो विपक्ष है वो भी स्ट्रेटेजी बना रहा होगा। लेकिन अगर फ़िल्म में देखा जाए तो कौन जीता? ऑब्वियसली जो हीरो है वही जीतेगा ना, सीधी-सी बात है। तो ये लोग जीत गए, ठीक है? बाहुबली की टीम जीत गए, तो सामने वाली हार गई। मतलब कि उनकी स्ट्रैटेजी थी, लेकिन क्या स्ट्रैटेजी कंपल्सरी ऐसा है कि वो जीत आएगी? आंसर इज़ नो। विन कंपल्सरी नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रैटेजी बनाया है तो विन होगा ही होगा। राइट। हाँ, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजी एक क्या कह सकते हैं, नेसेसिटी हो जाती है कि स्ट्रेटेजी तो ज़रूरी है। ठीक है, विन हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन अगर स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो वो कहते हैं ना कि 99% तक चांसेस आपके बढ़ जाते हैं कि आपकी ही जीत होगी। ठीक है, फिर आपका डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से, कितना नॉलेज है आपके पास में, स्ट्रेटेजी आपने बनाई कितने नॉलेज पे, कितना एक्टिव होके। ठीक है, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो ये स्ट्रेटेजी का मतलब था। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पढ़ेंगे कि स्ट्रेटेजी एक फ्लेक्सिबल डिज़ाइन है। ठीक है, एक लॉन्ग रन ब्लूप्रिंट है। ठीक है, ऐसी चीज़ें को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर नंबर 1 का पार्ट है, हम बड़ी डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक फास्ट ट्रैक वे में पढ़ेंगे। ठीक है, रेगुलर वे में नहीं पढ़ेंगे। रेगुलर वे में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस हम पूछते हैं तो स्टूडेंट को यहाँ पे बताना होता है। लेकिन अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे स्टूडेंट नॉर्मल कमेंट्स भी नहीं करते हैं, तो रेगुलर में मतलब कि कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो वो का ही आंसर देंगे, राइट। अभी देखते हैं कि किस तरीके से मैंने कहा है कि सर जैसे ही वीडियो कंप्लीट होता है आपको कमेंट सेक्शन में कंपलसरी बताना ही बताना है, क्योंकि अगर नहीं बताएंगे तो नेक्स्ट वीडियो अपलोड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो ये डिपेंड करेगा कि करंट वीडियो में कैसे आप परफॉर्म कर रहे हैं।
राइट? और उसके हिसाब से मैं देखूँगा कि कितना आप एक्टिव होते हैं। जितना आप एक्टिव होंगे, नेक्स्ट लेक्चर जो है वो और डिटेल होते जाएँगे, राइट? इसी तरीके के कुछ फ़ोटोज़ आपको देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसा होगा तो गूगल पे भी जाएँगे, ठीक है? कुछ डिटेल भी हम ऑब्टेन करेंगे, लेकिन वो डिपेंड करेगा आपके एक्टिवनेस पे, ठीक है? जैसे ही आपका लेक्चर नंबर 1 होगा, वो फुल्ली फास्ट ट्रैक वे में होगा, मतलब कि वहाँ पे नो अदर डिस्कशन। लेकिन जैसे-जैसे उसकी कमेंट सेक्शन में मुझे मिलता जाएगा आपका रिस्पॉन्स, जैसे-जैसे लाइक सेक्शन में मुझे आपका रिस्पॉन्स मिलता जाएगा, जैसे-जैसे सब्सक्राइबर्स के सेक्शन में आपका रिस्पॉन्स मिलता जाएगा, नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे कि और डिटेल होते जाएँगे। और धीरे-धीरे अगर आपका रिस्पॉन्स बढ़ता गया तो आपको देखने को मिलेगा कि हम गूगल पे भी जा के कुछ इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपके एक्टिवनेस पे ऊपर है, राइट? चलिए, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं बता दूँ कि भई स्ट्रैटेजी बिज़नेस में यूज़ होने लगी है, जैसे कि मैंने अभी-अभी कहा कि बिज़नेस में भी ऐसे हमारे कॉम्पिटिटर को कॉम्पीट करने के लिए, जैसे कि जियो का मैंने एग्ज़ाम्पल दिया। तो यहाँ पे बिज़नेस में यूज़ होने लगी है, तो सर बिज़नेस की ही बात हुई है, तो कुछ बिज़नेस से रिलेटेड यहाँ पे कुछ चीज़ें भी समझ लेते हैं। सर यहाँ पे बिज़नेस मतलब कि ऑर्गेनाइज़ेशन, वर्ड यहाँ पे बिज़नेस भी यूज़ होता है, ऑर्गेनाइज़ेशन भी यूज़ होता है। तो सर ऑर्गेनाइजेशन की बात ही हुई है, तो मैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ चीज़ें बता दूँ, ठीक है? वैसे ये हमें डिटेल में कंप्लीटली पढ़ना है, ठीक है? डिटेल में चीज़ें गिवन है। यहाँ पे ऊपर-ऊपर से इन्फॉर्मेशन सुन लेते हैं, तो वहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग लेने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली 3 लेवल होते हैं। अगर आपके सामने जो स्क्रीन है, वहाँ पे अगर आप देखें, तो 3 लेवल आपको देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला लेवल जो है, आपको टॉप लेवल कहा जाता है, कॉर्पोरेट लेवल कहा जाता है। ठीक है? नाम याद रखिएगा। कॉर्पोरेट लेवल कह सकते हैं या फिर टॉप लेवल कह सकते हैं। यहाँ पे कौन-कौन होता है सर? यहाँ पे मेनली सीईओ होते हैं, जो कि बिज़नेस या फिर ऑर्गेनाइज़ेशन के मेन पर्सन होते हैं, जिसे हम कहते हैं की पर्सन। क्या कहते हैं सर? की पर्सन। की पर्सन, ठीक है? की पर्सन। की का मतलब क्या होता है सर? की का मतलब होता है जो मेन है, ठीक है? जो ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए सबसे ज़्यादा मेन है, जो डिसीज़न लेता है, उसे हम कहते हैं की पर्सन। की पर्सन यहाँ पे क्या होता है सर? सीईओ। तो कॉर्पोरेट लेवल, टॉप लेवल पे आपको कुछ लोग देखने को मिलते हैं, जैसे कि सीईओ है, सीनियर एग्ज़ीक्यूटिव है, ठीक है? अदर सीनियर एग्ज़ीक्यूटिव या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो मेन पर्सन है, आप इतनी बात समझिए कि जो मेन पर्सन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो बेसिकली डिसीजंस लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ये वही लोग हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव या फिर कॉरपोरेट स्टाफ है, ठीक है? ये सारी चीज़ें होती है। ये टॉप लेवल मतलब कि डिसीजन मेकिंग यहाँ से होता है, ठीक है? फिर डिसीजन मेकिंग यहाँ होता है, लेकिन वो फिर क्या करते हैं सर? ये डिसीजन जो लिया गया है, उसे कैसे फॉलो करना है, ये सारी चीज़ें एक तरीके से डिसाइड करके फिर एक पर्सन को देते हैं, ठीक है? वो पर्सन होता है सर बिजनेस लेवल। बिज़नेस लेवल क्या करता है सर? बिज़नेस लेवल जो है वो यहाँ पे टॉप लेवल से लिए गए इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे देखता है और उसे कैसे अप्लाई करना है, किस तरीके से करना है काम, वो यहाँ पे इनके द्वारा सोचा जाता है। देखिए एक बात समझिए कि टॉप लेवल क्या करता है सर? डिसीज़न लेता है, ठीक है? कि हमें क्या करना चाहिए, बिज़नेस चलाना चाहिए तो कितना हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें, ठीक है? और फिर किस तरीके से हमें आगे बढ़ाना है, ये सारी चीज़ें जो है वो कौन लेता है सर? सीईओ। ठीक है? मतलब कि मैं कहूँ कॉर्पोरेट लेवल, टॉप लेवल के जो भी पर्सन है, सीईओ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो ये निर्णय लेते हैं, ठीक है? इसके बाद ये निर्णय लेने के बाद आपके पास में जो बिज़नेस लेवल होते हैं, उनको ये निर्णय फॉरवर्ड किया जाता है कि हमने यहाँ पे ये डिसाइड किया है, अब आपको इसे कैसे करना है वो आपको डिसाइड करना है। कैसे करना है वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है? तो यहाँ पे डिविज़नल मैनेजर्स होते हैं, स्टाफ्स होते हैं, ठीक है? बिज़नेस लेवल पे कौन होता है सर? डिविज़नल। यहाँ पे क्या होता है अगर एग्ज़ाम्पल दें, तो सर यहाँ पे मैं अगर एग्ज़ाम्पल दूँ, तो मान लेते हैं सर अपना जो कौन एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कोई भी नाम, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है? हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है? एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, इनके मल्टीपल डिवीज़न है, बिज़नेस लेवल की बात करें मल्टीपल बिज़नेस लेवल है। फॉर एग्ज़ाम्पल सॉप का, ठीक है? सॉप है इनके पास, सॉप का यहाँ पे है। फिर एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे परफेक्ट ले लेते हैं, यहाँ पे लिख के पेज ऐड कर लेते हैं ताकि चलिए यहीं पे हो जाएगा, चलिए। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ों को समझा दूँ, एक एग्ज़ाम्पल हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करी थी, तो उनकी बात कर लेते हैं, राइट? सबसे पहले उनके बारे में मैंने कहा सर हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है? हिंदुस्तान
यूनिलीवर, एचयू मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। इनके पास मल्टीपल ब्रांड्स है, आप अगर देखें तो मैं कोई एग्जांपल दूँ तो ये यहाँ पे 2-3 एग्जांपल ले लेता हूँ क्योंकि मल्टीपल है, ठीक है? अगर नाम लिखने भी गए तो इतने सारे ब्रांड्स हैं कि बात ही मत पूछिए। फॉर एग्जांपल लक्स, ठीक है? लक्स हिंदुस्तान यूनिलीवर का है। इसके बाद हम बात करें सर डव, यहाँ पे क्या कहते हैं डव, DOVE, ठीक है? ऐसा कुछ यहाँ पे शॉप करके आता है, राइट? इसके बाद अगर यहाँ पे कहें सर व्हेल, ठीक है? चौंक गए क्या, या ऐसी कोई एडवर्टाइज़ होती है आई थिंक, ठीक है? इन्हीं की होती है या फिर दूसरी होती है, एग्ज़ैक्ट याद नहीं है। इसके बाद सर्फ एक्सेल, ठीक है? ये सारी चीज़ें इनकी ब्रांड्स है, ठीक है? अगर मैं बात करूँ सर हिंदुस्तान यूनिलीवर, यहाँ पे क्या होता है सर, यहाँ पे पर्सन होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे, CEO होंगे, तो ये क्या है सर, टॉप लेवल, यहाँ पे टॉप लेवल, ये टॉप लेवल, ठीक है? टॉप लेवल। इसके बाद यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स हैं इनके, ठीक है? यहाँ से डो का यहाँ पे किस तरीके से सेल बढ़ाया जाए वो ये डिपार्टमेंट देखेगा, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे लक्स का ये डिपार्टमेंट देखेगा। इसके बाद व्हील्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस लेवल्स होते हैं, ये इनके डिफरेंट डिफरेंट ही होते हैं, यहाँ पे कोई एक पर्सन नहीं होता, राइट? डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे लेवल बना दिए गए हैं, वो यहाँ पे डिफरेंट पर्सन होते हैं, यहाँ पे डिफरेंट, यहाँ पे डिफरेंट, तो ये बिजनेस लेवल है, ठीक है? और यहाँ पे बिज़नेस लेवल के अंदर भी फिर डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे पर्सन काम करते होते हैं कि फॉर एग्जांपल एक सेल डिपार्टमेंट है, ठीक है? फॉर एग्जांपल एक सेल है, एक परचेज़ है, ठीक है? एक रॉ मटेरियल यहाँ पे देखता है, इसके बाद ह्यूमन रिसोर्स है, काफ़ी सारे पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। एक आपके पास में हेल्पलाइन डिपार्टमेंट हो सकता है, सभी में ही ऐसा सब कुछ हो सकता है, सेल हो सकता है, परचेज़, ठीक है? हेल्पलाइन वगैरह, ठीक है? ये चीज़ें हो सकती हैं। तो मैं यहाँ पे कह रहा था कि जो मेन लेवल है उसे हम कहते हैं टॉप लेवल, जबकि यहाँ पे हम CEO की बात करते हैं, CEO हो सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो सकते हैं, वो यहाँ पे होंगे, ठीक है? और ये चीज़ क्या है सर, ये आपके पास में बिजनेस लेवल है, ये क्या है, बिजनेस लेवल। और ये चीज़ जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, सेल, परचेज, ये सारी चीज़ें क्या है सर, ये सारी चीज़ें जो है आपके पास में, इसे हम कहते हैं फंक्शनल लेवल, ठीक है? फंक्शनल लेवल। तो टोटल बिज़नेस आपके टोटल ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, बिज़नेस लेवल और फंक्शनल लेवल। टॉप लेवल जहाँ पे CEO, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह होता है, जो बेसिकली डिसीज़न लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। सर लक्स से रिलेटेड मान लीजिए इन लोगों ने डिसीज़न लिया है कि लक्स के जो प्राइस है उसे 2 रुपए कम करना है, और फिर हमें इसमें इतना मटेरियल का जो है यूज़ होता है उसे हमें कुछ इस तरीके से करना है। फिर इसका जो लेबल है उसे कुछ चेंज करना है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिसीज़न लिए जाते हैं, फिर इसे फॉरवर्ड किए जाते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे लेबल को चेंज करके फिर हमें शॉप की यहाँ पे किस तरीके से काम करना है, लेबल को कैसे चेंज करेंगे, ये सारी चीज़ें किसको डिसाइड करनी है, वो लक्ष्य डिसाइड करेगा। मतलब कि यहाँ पे जो लेवल पे पर्सन होते हैं वो डिसाइड करेगा। बेसिकली यहाँ पे मैनेजर, मेन मैनेजर होते हैं, ठीक है? बिज़नेस मैनेजर जिसे हम कहते हैं, बिज़नेस लेवल मैनेजर, वो डिसाइड करेगा, ठीक है? कैसे करना है वो आप देखो, ठीक है? पगार किस बात का दे रहे हैं, इसी बात का दे रहे हैं, राइट? तो कैसे करना है वो आपको डिसाइड करना है। लेकिन क्या करना है वो ये डिसाइड करेंगे, मतलब कि डिसीज़न ये लेंगे, कैसे यहाँ पे इसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे इसे अप्लाई करना है वो ये देखेंगे। और फिर ये जो अप्लाई करना है वो इन लोगों को बाँट देंगे, मतलब कि जो सेल से रिलेटेड चीज़ें अगर कुछ है तो वो इनको कहेगा, या इनको ऑर्डर देगा कि भाई अपना सेल जो है वो कम हो रहा है, तो इस पे थोड़ा-सा ध्यान दीजिए और इस तरीके से काम कीजिए ताकि हमारी सेल बढ़ जाए। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा रॉ मटेरियल बहुत महँगा लगने लगा है, तो क्या करेगा सर, बिज़नेस एचयूएफ जो है, सॉरी एचयू जो है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, वो कुछ डिसीज़न लेगा और फिर लक्ष्य को बताएगा बिज़नेस लेवल। और बिज़नेस लेवल क्या करेगा सर, परचेज़ डिपार्टमेंट को कहेगा कि भाई इस तरीके से रॉ मटेरियल में बहुत महँगा हो रहा है, तो आप एक काम करिए, इस तरीके से काम करना स्टार्ट करिए। ठीक है? तो इस तरीके से होता है यहाँ पे पूरे का पूरा लेवल, ठीक है? तो ये चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा था कि सर हिंदुस्तान यूनिलीवर की मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल दिए, जहाँ पे होता है सर टॉप लेवल, जहाँ पे CEO, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं। इसके बाद डिविज़नल मैनेजर होते हैं। इसके बाद फंक्शनल मैनेजर होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केटिंग हो गया, HR डिपार्टमेंट हो गया, ह्यूमन रिसोर्स, राइट? ये सारी चीज़ें होती है। तो मैं यहाँ पे वही बात कर रहा था। ठीक है? तो ये बेसिकली मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी। ये इन्फॉर्मेशन आपने अगर कलेक्ट करी है, तो आपको चैप्टर पढ़ने में बड़ा ही आपको सिम्प्लिफाइड लगेगा, अच्छा लगेगा, राइट? अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो हो सकता है कि आपको थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड लगे चैप्टर में, ठीक है? क्योंकि कुछ चीज़ें हम अपने दिमाग से प्रिपेयर हो, ठीक है? तो बेहतर रहता है। बेसिकली हमने वीडियो में ऐसा कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड की चीज़ें नहीं पढ़ी है।
कि हमें पता ही होनी चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन क्या होता है कि अपना दिमाग जो है, ठीक है, वो थोड़ा-सा एकदम अटपटा-सा चीज़ है, ठीक है? क्योंकि अगर दिमाग को ये बताया जाए कि अब हमें ये चीज़ें हमने पढ़ रखी है और अब हम दूसरी बार पढ़ रहे हैं, तो दिमाग थोड़ा ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेट करता है। आप देख लेना, जब भी हम पहली बार वीडियो देखते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें समझ ही नहीं आती। लेकिन आप जब दूसरी बार उसे वीडियो को देखते हैं, तो समझ में आने लगती है। क्यों? क्योंकि वो दिमाग देख रहा है कि आपने एक बार तो देख लिया, दूसरी बार देख रहे हैं, तो दिमाग ये सोचने लगता है कि आप दूसरी बार देख रहे हैं, मतलब कि एक बार तो आप पढ़ चुके हैं। एक बार पढ़ चुके हैं मतलब कि हमें ये आता है और इसी कारण आपको दूसरी बार में समझ आता है। कुछ-कुछ ये चीज़ें होती हैं कि जो आप पहले से ही सोच लेते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है, तो 2-3 बार देखने से भी नहीं आता। वो इसलिए क्योंकि दिमाग से आपने ये सोच रखा है कि कॉम्प्लिकेटेड है, ये तो समझ नहीं आना है। तो दिमाग इसे लाइटली लेता है, राइट? तो यहाँ पे जो है सिंपली मैंने इस वीडियो में आपके दिमाग को ये बताने की कोशिश करी है कि चीज़ों को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉइंट वाइज़, मतलब कि अपने स्टडी मटेरियल में जो सेंटेंस लिखे सिंपली उसे पढ़ेंगे, उसे समझेंगे। बेसिकली यही चीज़ वहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है? तो कोई यहाँ पे बड़ी चीज़ नहीं है, राइट? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, लेकिन ध्यान रहे सर, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स, ठीक है? याद रहे, यही आपका ये चीज़ ही डिसाइड करेगी कि नेक्स्ट वीडियो आपके पास में होना चाहिए या फिर नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच।